बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुबह में परमेश्वर का पवित्र वचन में और आप पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय और 16 अध्याय की 9 आयत में पढ़ा। और यहाँ पौलुस एक दर्शन को देख रहा है, हालेलुया। और एक दर्शन को देख करके और वो क्या देख रहा है कि वहाँ पर एक शहर मकिदुनिया एक जगह है, मकिदुनिया के लिए वो देख रहा है कि मकिदुनिया में जा कर के तू प्रचार कर, और क्योंकि वहाँ के लोग परेशान हैं, हालेलुया। कितना अच्छा उस समय लग रहा होगा ना पौलुस को, कितनी खुशी उस पौलुस को प्राप्त हुई होगी, कितना आनंद उस पौलुस को महसूस हुआ होगा कि वो परमेश्वर जो सृष्टि करता सबको बनाने वाला परमेश्वर है, वो पौलुस को कह रहा है दर्शन में कि उठ और मकिदुनिया में जा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात एक छोटा सा रेफरेंस, एक छोटी सी बात कि पौलुस को दर्शन में मकिदुनिया के विषय में बता रहा है कि वहाँ जाकर प्रचार कर। तो परमेश्वर इस चीज़ से आप मुझे और आपको आज की सुबह जो बताना चाहता वो कि मैं और आप आज पौलुस की तरह क्यों नहीं दर्शन देख पाते हैं। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर पौलुस की तरह क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं, जबकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बात करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर की आत्मा हम में होकर के बात करती है। लेकिन आज परमेश्वर फिर एक बार आपको याद दिला रहा है और कहता है कि पौलुस को दर्शन में कहा कि मकिदुनिया के लोगों को बचा। क्या परमेश्वर जब दुनिया को बचाने वाला था कि मकिदुनिया को नहीं बचा सकता था? लेकिन क्यों आज पौलुस को परमेश्वर दर्शन देके कह रहे हैं? क्योंकि पौलुस परमेश्वर के भक्त हैं, उनके विषय में तो हम जो कुछ सीखें, जो कुछ बोले, सब हमारे लिए कमी रह जाएगा, है ना। लेकिन आज परमेश्वर जो बताना चाहता है वो क्या, एक बोझ को बताना चाहते हैं कि पौलुस के अंदर एक बोझ था कि वो जगह जगह जाकर प्रचार करें और परमेश्वर की बातों को बताएं, परमेश्वर के कार्य को बताएं, परमेश्वर के कार्य का वर्णन करें। तो परमेश्वर आज मुझे और आपको भी यही कहता है, मैंने आपको चुना, माँ के गर्भ से चुना, मात्र इसलिए कि आप परमेश्वर के गवाह बने। लेकिन अफसोस कि मैं और आप परमेश्वर के गवाह आज तक नहीं बन पाए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के गवाह बनने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज परमेश्वर ने अगर आपको इस उद्धार के मार्ग पर लेकर आए तो उसका यही एक मकसद नहीं है कि आप अपने घर से चले और चर्च में आ जाए, फिर पूरे हफ्ते आप भूल हो जाएं, फिर उसके बाद अगर संडे आए तो आप चर्च घर से उठें और चर्च आ जाए। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बच्चे हो तो तुम औरों को भी बचा दो। हालेलुया। जो लोग पाप में डूब रहे हैं उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन करके इस जगह पर रखा है कि जिन शहर के लोगों को पाप के रास्ते से मैं और आप बचा सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका कर्तव्य बनता है, अगर पौलुस भी इसी तरीके से सोचते कि पौलुस को खुदा ने आवाज़ देके बुलाया, प्रभु ने कहा कि तू मेरे सेवा कर, तू मेरे लोगों को बचा, मैं इतना काफ़ी है सुन के चुपचाप पौलुस बैठ जाते, तो क्या पौलुस कुछ कर पाते? नहीं। लेकिन उन्होंने, पौलुस ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और परमेश्वर की आवाज़ को सुन के परमेश्वर के चेले बने। और जब परमेश्वर के चेले बने तो उन्होंने परमेश्वर के कार्य को किया है। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े मकसद को पूरा किया है। हालेलुया। परमेश्वर के उस जिम्मेवारी को उन्होंने उठाया है जो परमेश्वर चाहते थे। आज आपको परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रखने से पहले तुझ पर अपनी चित्त लगाई। वो चित्त इसलिए नहीं लगाई कि वो प्रतिदिन आपके चेहरे को देखे, नहीं, उनको चित्त लगाने का मतलब था कि परमेश्वर चाहते कि आप परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित करें, आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दें, आप पौलुस की तरह एक प्रचारक बने, आप पौलुस की तरह एक मजबूत बने, अपने जीवन की एक बड़ी गवाही को बनाएं। पौलुस ने अपने जीवन की एक गवाही को बना के खड़ा किया और जब पौलुस की गवाही लोगों के बीच में पहुंची तो लोगों ने उस पर भरोसा किया। आज मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि मैं और आप अगर इस कलीसिया से जुड़े हैं तो मैं और आप एक गवाही के रूप में खड़े हो जाएं, एक अच्छी मजबूत गवाही के साथ खड़े हो, ताकि लोग हमारी गवाही को सुने, हमारी गवाही को पढ़ें और लोग अपने जीवन को परिवर्तन करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन के द्वारा एक आत्मा प्रभु में नहीं आई तो आपका बचना ही मैं व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम उद्धार पाओ और लोगों को भी उद्धार में लेकर आओ। हालेलुया। तो आज परमेश्वर, जैसे भजन संहिता को हम पढ़ रहे थे, भजन संहिता में मैं आपको समझा रही थी और क्या कह रहा लिखा था वहां पे कि सृष्टि की
हर एक वस्तु के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, उसकी स्तुति हो। क्या जीव जंतु हैं, क्या पेड़ पौधे हुए, क्या जल और थल हुआ, क्या क्या आकाश और पृथ्वी, वो कहता है हर एक चीज, हर एक प्राणी परमेश्वर का स्तुति करे, हालेलुया। तो परमेश्वर को, जैसे मैं बता रही थी कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में बता दिया कि सृष्टि की रचना ही परमेश्वर ने इसलिए की कि मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करे, हालेलुया। और मनुष्य के साथ साथ हम इसी ही वचन भजन संहिता में पढ़ रहे थे कि वो कह रहा है कि प्रकृति की हर एक चीज़ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, हर एक चीज़ के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर एक वस्तु के द्वारा परमेश्वर की आराधना हो, हालेलुया। तो आप सोचे कि फिर आप कहाँ छूटे, आप छूट पाए इस बंधन से, आप इस आज्ञा से अलग हो पाए हैं क्या? नहीं। तो आपको परमेश्वर कह रहा है कि आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया। उसी के साथ तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पौलुस को परमेश्वर ने कहा तो कि तू मेरे लिए कार्य कर, तो पौलुस ने परमेश्वर के कार्य को किया। तो आज परमेश्वर आपसे भी कहता है कि आप परमेश्वर का कार्य करें, और आपको भी परमेश्वर का कार्य करना पड़ेगा। अगर जीवन की पुस्तक में अपने नाम को लिखना चाहते हैं, जीवन की पुस्तक में अपने नाम को लाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा कि आपको पौलुस की तरह सेवकाई करनी पड़ेगी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए क्या है, आपको तैयार होना पड़ेगा ना, आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा ना, आपको उठना पड़ेगा ना। तो आप उठिए, मजबूती के साथ उठिए और परमेश्वर के वचन को थामिए, एक एक शब्द को आप पकड़िए कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। तब आप परमेश्वर के लिए कुछ कर पाएंगे, तब आप परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे, तब आप परमेश्वर के वचन को बो पाएंगे। जैसे वो यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर ने दर्शन में उसको कहा कि मैं मकी दुनिया में जाकर मेरे लोगों को बचा ले, हालेलुया। और वो वहाँ पर जाना चाहा है। पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा मकी दुनिया में, लेकिन उसने कहा कि उनकी चाह हुई कि मैं मकी दुनिया में पहुंचूं। तो आज परमेश्वर आपको भी कहता है कि आपको दर्शन क्यों नहीं मिल पा रहा, आप भी दर्शन देखिए परमेश्वर का, आप भी दर्शन में परमेश्वर से मांगे। आप इन सब चीज़ों के लिए क्या है, इन सब चीज़ों के लिए एक ही बात बनती है, एक ही जिम्मेवारी बनती है, हम प्रार्थना करें। मैं जानती हूँ और मैं एक भरोसे के साथ कह सकती हूँ, आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, आपने ये तो मांगा कि मुझे जॉब मिले, मुझे बच्चे मिले, मुझे चंगाई मिले, मुझे घर मिले, मेरा परिवार बच जाए, वो शराबी पत्ती से छुटकारा मिल जाए। ये सब चीज़ें तो आपने बहुत मांगी, लेकिन क्या कभी आपने अपने पैरों के घुटनों के बल बैठ करके मांगा कि प्रभु मुझे एक शख्स के लिए बोझ दे कि मैं जिसके लिए प्रार्थना करूँ, हालेलुया, हालेलुया। नहीं मांगा। अगर आप ऐसा करके देखिए कि आप प्रतिदिन परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे एक शख्स ऐसा चाहिए जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं, जिसे मेरी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर दर्शन के द्वारा बताएगा, सपन के द्वारा बताएगा, आवाज़ के द्वारा बताएगा कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब देखिए कि आप प्रार्थना करेंगे तो वो व्यक्ति अपनी समस्याओं से बाहर आता है कि नहीं आता, वो अपनी बीमारियों से बाहर आता है कि नहीं आता, क्योंकि ये बोझ लेना है। परमेश्वर कहता है ये बोझ उठाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बोझ को उठा लिया। जो पाप हमने किए, जो गुनाह हमने किए, उन गुनाहों की सज़ा हमें मिलनी थी, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। आज पर इसी प्रकार से मेरा और आपका मसीही प्रेम जो है वो विवश करता है कि अगर मुझ में मसीह प्रेम है तो मेरे अंदर एक बात होनी चाहिए कि मैं अपनी कलीसिया के लिए एक बोझ को उठाऊं, मैं अपनी कलीसिया के लिए एक बोझ के संग प्रार्थना करूं। परमेश्वर ये बोझ मुझे देता है, तभी तो मैं आपकी प्रार्थनाओं को आपके लिए प्रार्थना करती हूं। अभी भाई ने एक गवाही में टेस्टमनी में बताया, क्या कह रहे थे कि दीदी ने दुआ करी और हमारे समस्या का समाधान हुआ। मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु ने एक बोझ दिया कि मैं प्रार्थना करूं, हालेलुया। वो बोझ आप अपने अंदर लाइए। ये बोझ आपके अंदर जब तक कि पवित्र आत्मा का वरदान आप नहीं पाएंगे तो आपके अंदर ये बोझ भी नहीं आएगा, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें विवश करती है, पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाती है, पवित्र आत्मा ही है जो हमें गाइड करती है, पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस मार्ग पर लेके जाती है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर एक बोझ आएगा, एक बोझ लेंगे कि मैंने प्रभु के लिए कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सेवा के यहाँ खड़े होकर प्रचार करो, नहीं। कलीसिया है ये, एक परिवार है ये, और परिवार में एक छोटे छोटे कई काम होते हैं जो अलग अलग बंटते हैं। ऐसे इस कलीसिया की एक एक बात अलग अलग है ना। किसी को
उपवास रखने का परमेश्वर हिम्मत दिया है, कलीसिया के लिए उपवास रखे। खुदा मेरी कलीसिया के अंदर बेदारी भेज। मैं उपवास के संग आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मेरी कलीसिया बचाई जाए। यह आपका बोझ होना चाहिए। ये जिम्मेवारी एक पासबान की नहीं होती है। ये जिम्मेवारी खाली एक मेरी नहीं है कि मैं इस कलीसिया की अगुवा हूँ तो मेरी एक जिम्मेवारी बन गई है, नहीं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। ये मसीही प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर ने मुझ में जगाया कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, वो प्रेम आपके अंदर भी जगना चाहिए कि आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के अंदर खुदा ने वो प्रेम को जगाया, पौलुस के अंदर खुदा ने उस बोझ को दिया, पौलुस के अंदर परमेश्वर की वो आत्मा पहुंची और उसने परमेश्वर के लिए कार्य किया। तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा, क्योंकि परमेश्वर को अब पौलुस के ऊपर ये भरोसा था कि जो मैं कहूँगा पौलुस वो करेगा। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को दर्शन में कहा कि तू मकी दुनिया के लोगों को बचा ले, और पौलुस ने उस मकी दुनिया के लोगों को बचा लिया। आज परमेश्वर आपसे और मेरे से कहता है कि मैं और आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे लोग जो पाप में मर रहे हैं उन्हें पाप से छुड़ा ले, हमारे लोग जो बीमारी में हैं उन्हें बीमारी से बचवा ले, हमारे लोग जो बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी, टीबी जैसी बीमारियों में ग्रसित हैं, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन लोगों को छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना किसी को जिंदगी दे सकती है। आपकी प्रार्थना, यदि आप धर्मी हैं, अपने आप को धर्मी मानते, तो भरोसा कीजिए कि आपकी प्रार्थना किसी को बचा लेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक कभी आपने ऐसा किया नहीं, और किया नहीं तो इस अनुभव को पहचाना नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं अपने अनुभव के द्वारा आपसे बातचीत करती हूँ, और मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि सचमुच में जब मेरे पास आप लोगों का फ़ोन आता है कि दीदी हमारे लिए प्रार्थना करना कि ये परेशानी है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, और आपकी परेशानी से आपको समाधान मिलता है, आपको छुटकारा मिलता है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप मुझे कुछ दे ना दे, लेकिन मैं अपने आत्मिकता में एक उन्नति को प्राप्त करती हूँ। मेरे आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी होती है, मेरे विश्वास की एक बढ़ोतरी होती है, मेरा विश्वास एक और स्टेप ऊपर जाता है कि खुदा मेरी सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कि मैं मानती हूँ, मेरे को ये भरोसा हो जाता है परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा कार्य कर रहा है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने लोगों को बचा रहा है, अपने मकसद को पूरा कर रहा है। और ये खुशी और इस आनंद को मैं आपके संग बांट नहीं सकती कि जब आपकी गवाही में सुनती हूँ कि मैंने प्रार्थना किया और आप चंगे हुए। हालेलुया। मैं सच बताती हूँ मेरे बहनों, मेरे भाइयों, उस आनंद को मैं बखान नहीं कर सकती, उस खुशी को मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मुझे कितना आनंद प्राप्त होता है, उस समय मुझे कितनी खुशी होती है। अगर आप मेरे चेहरे को देखते होंगे तो शायद मेरे चेहरे की रौनक को पहचानते होंगे कि मैं कितना आनंदित होती हूँ कि मेरी प्रार्थना खुदा ने सुनी। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप इस कार्य को करके देखिए, आप इस तरीके से प्रार्थना करके देखिए अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए। आपके परिवार में आपकी किसी के संग नहीं बनती, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु इनको मेरा जैसा बना। देखिए परमेश्वर आपके जैसा बनाता है। आपके परिवार में कोई रोगी है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु इन्हें रोग से छुटकारा दे। देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता। और जब आपकी प्रार्थना सुनते तो आपको खुद एक आनंद मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी। हालेलुया। जैसे मैं आपको भजन संहिता से बात करी थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य उसकी स्तुति करे, और उस स्तुति के, धन्यवाद के शब्दों से परमेश्वर को बड़ा आनंद और संतुष्टि मिलती कि मेरी बनाई हुई सृष्टि मुझे पुकार रही है। ऐसे ही वही आनंद और खुशी जब हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है तो वही आनंद और खुशी हमें प्राप्त होता है। तो पौलुस की तरह अपने जीवन में एक बोझ को जागृत करें, एक इच्छा को जागृत करें, और फिर परमेश्वर से कहें प्रभु मैं इस योग्य बन चुकी हूँ, मैंने अपने आप को इस योग्य बना लिया है कि आप मुझे एक शख्स की जिम्मेवारी दे कि मैं एक शख्स के लिए प्रार्थना करूं, चाहे वो बहन हो चाहे वो भाई हो, कि जिसे मेरी ज़रूरत है उसका नाम मुझे बताइए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, मैं उसके लिए उपवास प्रार्थना करूँगी। देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके लोगों को बचाता है या नहीं बचाता। मैं आशा करती हूँ कि आज की सुबह में जब मैं पौलुस के जीवन से आपको सिखा रही हूँ और आप सीख रहे हैं, इस हफ्ते में आप ज़रूर किसी ना किसी के लिए अपने अंदर बोझ पैदा करेंगे और उस बोझ के साथ आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं यहाँ से खड़ी होकर प्रार्थना करती हूँ, मध्यस्थता की प्रार्थना
मैं सारी समस्याओं को रखती हूँ, हर एक कलीसिया के लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कौन शख्स बीमार है, कौन शख्स समस्या में, किसकी पारिवारिक समस्या है, किसके परिवार के टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, कौन है जो लाचारी को सह रहा है। आप उनमें से एक नाम को उठाइए, उस एक नाम को उठा करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आज मैं पूरे हफ्ते इस बहन के लिए या इस भाई के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आप इनके बंधन को तोड़ दीजिए, आप इनकी बीमारियों को तोड़ दीजिए, आप इनके तमाम रुकावटों को दूर कीजिए और इनको आशीष दीजिए। देखिए आपकी प्रार्थना खुदा सुनता है, नहीं सुनता। और प्रभु जब आपकी प्रार्थना सुनता है, आपके लोग आशीष पाते हैं, आपको बड़ी शांति प्राप्त होगी। मैं अपने जीवन से बता सकती हूँ, आप लोगों के कष्ट कटते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे एक असीम शांति मिलती है मुझे कि आज मैंने एक फिर परमेश्वर में एक जंग को जीत लिया है। हालेलुया। कि एक परमेश्वर का भक्त, एक परमेश्वर का शख्स जो दुष्टात्मा से ग्रसित है या कोई बीमारी से ग्रसित है और वो उसके लिए प्रार्थना किया है, खुदा मैंने ये जंग शैतान से जीत ली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप जब ये करना सीखेंगे, आप जब ये करेंगे, वही शैतान वो आपके पास आने से घबरा जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा इसके पास जाकर मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये तो वैसे ही मेरे को भगा करके अपने लोगों को बचा लेती है, मेरे हाथों से लोगों को ही छुड़ा लेती है, तो मैं इसको क्या पकड़ूंगा। हालेलुया। वो सामर्थ आपके पास आ जाएगी, वो शक्ति आपके पास आ जाती है जो पौलुस के पास आ गई थी, वो आपके पास भी आ सकती है कि आप भी प्रार्थना करेंगे। सचमुच में परमेश्वर का पवित्र वचन आपको यही सिखाना चाहता है। आज की सुबह में परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहता है कि आप अपने जीवन को तैयार करें और परमेश्वर के बोझ को उठाने के लिए हो। क्या बात है, पौलुस को परमेश्वर ने आवाज़ देके कहा है कि वो दिन कितना सुहावना होगा, वो दिन कितना आशीष में होगा कि परमेश्वर आपके नाम को पुकार कर बोले कि तू प्रार्थना कर मेरे जन के लिए। हालेलुया। लेकिन ऐसा हो सकता है, पर अफसोस कि मैं और आप परमेश्वर के सन्मुख आए नहीं। आज मैं आपको यही आज्ञा दूंगी यहाँ से इस वचन के द्वारा कि आप अपने आप को परमेश्वर में तोड़ दें, घुटनों के बल बैठे, परमेश्वर के सामने रखे, हे प्रभु मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलती कि जब तक आप मुझे एक नाम नहीं देते कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया। प्रभु आपके साथ, प्रभु ज़रूर बताएगा, प्रभु अपने लोगों का दर्शन में आपको चेहरा दिखाएगा। प्रभु आप जिस रीति से मांगेंगे परमेश्वर से, उस रीति से परमेश्वर बात करेगा, लेकिन आपसे कहेगा। हालेलुया। और जब पौलुस मकीदुनिया में जाकर प्रचार करें तो उसके नीचे हमने क्या पढ़ा था, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। हालेलुया। देख लीजिए, है ना क्या कह रहा है, फिलिप्पियों की पहुँचे जहाँ मकीदुनिया का प्रांत एक मुख्य नगर है ना। अगर हम इसको एक छोटी सी उसमें बोल सकते हैं, जैसे कि आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, तो फिलिप्पी जो देश है उसकी राजधानी के रूप में हम मान सकते हैं मकीदुनिया को, ठीक है। और मकीदुनिया प्रांत एक मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती, हालेलुया, रोमी समाज की एक बस्ती है। और कहता है और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। हालेलुया। अभी तक देख लीजिए, पौलुस को आवाज़ दर्शन मिला, मकीदुनिया में जाके प्रचार कर, पौलुस मकीदुनिया में पहुँच चुके हैं, लेकिन पौलुस को वहाँ कोई स्थान नहीं मिला अभी प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम, मेरे और आपके लिए तो खुदा ने कितना बड़ा भवन बना के रख दिया है ना। लेकिन क्या है, बस हमारी समस्या क्या है, छोटी सी है, समझ कम है ना। बस एक जिम्मेवारी कि पास्टर ने बोला था प्रभु में आने से पहले हर संडे चर्च आना, बस संडे आ लिए बहुत है। लेकिन मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जैसे पौलुस के वचन से, जीवन से मैं आपको बता रही हूँ कि पौलुस को परमेश्वर ने कहा कि मकीदुनिया में जा करके मकीदुनिया को बचा ले, और पौलुस मकीदुनिया में पहुँच चुके हैं। लेकिन वहाँ उनके पास अभी कोई स्थान नहीं है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो सोच के नदी के किनारे पहुँचे हैं कि शायद वहाँ पर मुझे कोई जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। अब देखिए, अभी तक उनके पास कोई स्थान नहीं है प्रार्थना करने के लिए,
लेकिन उस नदी वहाँ पर कुछ औरतें हैं, नदी के किनारे औरतें हैं, वो उन्हीं से ही अपनी बातों को करने लगे। और जब उनसे बात करने लगे तो क्या देखते हैं, लुदियान नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हालेलुया। उससे पहले हम पढ़ रहे थे डॉर्कस के विषय में, उससे पहले भी हमने एक औरत के विषय में पढ़ा कि वो परमेश्वर की भक्त थी, और यहाँ पे भी एक पढ़ रहे हैं कि वो औरतों से बात कर रहे हैं, और उन औरतों में एक औरत है जो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली है, और वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। हालेलुया। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। हालेलुया। देखिए प्रभु का कार्य है कि अभी मकीदुनिया में गए हैं पौलुस, और पौलुस को कोई रहने की जगह नहीं मिली, तो जायज़ है कि उनके पास भोजन भी नहीं है ना। लेकिन वहाँ पर नदी के किनारे उनको कुछ औरतें मिली, और उन औरतों से बात करते हुए परमेश्वर ने उस औरत के मन को बदल दिया, और वो पौलुस को अपने घर लेके गई है। हालेलुया। और पौलुस उनके घर गए। सोचिए कि ये तो पौलुस परमेश्वर के भक्त हैं। मानिए आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं या और सुन रहे हैं, और उस समय परमेश्वर आपके हृदय को खोले और आप भी ये काम करें, कितना अच्छा लगेगा, है ना, कितना अच्छा होगा, है ना। तो कह रहा है कि वो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली औरत, उसने परमेश्वर के वचन को सुना और अपने मन को खोल दिया। हालेलुया। तो मन को खोलने की आवश्यकता है ना, मन को खोलने की आवश्यकता है। अगर हम मन को खोलेंगे तभी तो परमेश्वर हमारे मन में आएगा, और जब परमेश्वर हमारे मन में आएगा हमारी हर चीज़ बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारी ज़रूरतें बदल जाएंगी। आज तक हम मांगते आ रहे हैं, प्रभु हमें धन दे दे, दौलत दे दे, बच्चे दे दे, ये दे दे, हमारी ज़रूरत बदल जाएगी। फिर हमारी ज़रूरत क्या होगी, प्रभु हमें आत्माएं दे दे। जिन आत्माओं को आप बचाना चाहते हैं, प्रभु उन आत्माओं के पास ले चल मुझे। जो आत्मा पाप में मर रही है, परमेश्वर मुझे उस आत्मा के पास ले चल कि मैं उस आत्मा को पाप से बचा सकूं। आप अपने जीवन को बदल देंगे मन को खोलने के द्वारा, है ना। तो अगर आज हम नहीं कर रहे ये काम, तो सचमुच हमारे मन अभी खोले नहीं गए, और मन नहीं खोले गए तो परमेश्वर आएगा कहाँ से। तो वो कहता है, गाना गाते ना, किसके मुँह से सुना था मैंने कलीसिया में, मन की कुंडी खोल यीशु जी आना चाहते हैं, है ना। मैंने सुना था किसी के मुंह से, और बड़े अच्छे से वो गाना गाए थे कि मन की कुंडी खोल प्रभु जी आना चाहते हैं। आगे तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये भजन अच्छा लगा, है ना। तो वही चीज़ परमेश्वर कह रहे हैं, हम अपने हृदय खोल के परमेश्वर के सन्मुख आएँ, और तब परमेश्वर के बोझ को उठाएं, और जब परमेश्वर के बोझ को उठाएंगे परमेश्वर हमारे सारे रास्तों को खोल देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैंने कई बार आपको अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी बात बताई है। मैंने अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी घटना को बताया। आरंभ में जब प्रभु मुझे जीवन में लेकर आया, सचमुच में मैं नहीं थी, मेरा मतलब मसीही परिवार से थी, मैं क्रिश्चियन सोसाइटी से थी। बस यही था मेरा भी कि चर्च जाना, संडे को वचन सुनना, बीच में कोई प्रेयर मीटिंग हो रही है, हर प्रेयर मीटिंग को अटेंड करना, मतलब नहीं। पर ऐसे जैसे कि मैं आज आपको सिखा रही हूँ, इस जिम्मेवारी को मैंने कभी नहीं उठाया था। लेकिन जब हमें बोला गया कि जींद में आना है, और हमें पहले ही बता दिया गया कि जींद में कोई भी प्रभु को नहीं मानता, और पास्टरों को मार के नहर में बहा दिया जाता है। बड़े प्यार से पासबान ने, जो मेरे पासबान थे, उन्होंने मुझे शिक्षा में बता दिया कि मैं तुझे ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पर पास्टर को मार के और नहर में बहा देते हैं। अब तू सोच ले क्या होगा तेरे साथ। और जबकि वो जानते हैं कि मैं प्रभु में जीवन व्यतीत कर रही हूँ, अच्छा जीवन है, लेकिन ये बोझ उठाने वाली बात जो मैं आज आपसे कर रही हूँ, उस बोझ को उठाने के लिए शायद मैं भी अभी तैयार नहीं थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास ने मुझको बोला, मैं तुझे भेज रहा हूँ
भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर जींद में कोई प्रभु को नहीं जानता और तुझे मार के नहर में बहा देंगे। मैंने बड़े हंस से प्यार की मुस्कुराहट के साथ उनको बोला, मैंने कहा फिर मेरी शादी ही क्यों की थी आपने? 1 साल पहले तो आपने मेरी शादी करके मुझे बसा दिया और साल बाद कह रहे मैं तुझे भेज रहा हूँ। मैंने कहा मैं ही मिली थी आपको क्या बलि की बकरी बनाने के लिए? उन्होंने बोला मारूंगा और जाओ। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं, जींद में आए, जींद में कदम रखा, जींद के लोगों से मुलाकात की। वो जो बोझ आज मैं आपसे कर रही हूँ बात, वो बोझ खुदा ने दे दिया कि अब जींद के लोगों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। अब जींद के लोगों को बचाने की जिम्मेवारी खुदा ने हमें की है। उसके साथ सचमुच में हमने प्रार्थना आरंभ किया। हम डेली अपना नाश्ता वगैरह करके झाड़ू बर्तन करके 10 साढ़े 10 बजे प्रार्थना में बैठते थे। शाम के 4 बज रहे 5 बज रहे, सिर्फ एक ही प्रार्थना होती थी हमारी, प्रभु तो जींद में लाया है तो कुछ कर दे, प्रभु तो जींद में लाया है तो आत्माओं को दे दे, प्रभु तो जींद में लाया है तो लोगों को मिलने के लिए बता दे मुझे। क्योंकि वो डर जो था वो पीछे चल रहा था कि तुझे जींद में मार के बहा दिया जाएगा। उस डर के मारे मैं किसी शख्स से बात भी नहीं करती थी जल्दी, किसी को वचन भी नहीं बताना, मतलब हिम्मत नहीं कर हो पाती थी मेरी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, किसी से बात किया तो तुझे मार के नहर में बहा देंगे। और इस चीज़ से मैं बहुत कमज़ोर अपने आप को समझा। लेकिन घर में बैठ के डेली ये प्रार्थना होती थी हमारी। जॉय अक्षु हमारा 8 महीने का हमारे पास बैठा रहता था और मैं और पासवान दोनों हम मिलके बस एक ही प्रार्थना करते थे, प्रभु तू लेके आया है तो सचमुच में आत्माओं को दे दे और आत्माओं से मिलने का अवसर दे हमें, क्योंकि हम अपनी समझ से कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें आप चलाइए। हमारी यही 6 महीने तक हमारी यही प्रार्थना थी। 6 महीने तक हम किसी शख्स को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, मात्र बस एक यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु तो लोगों से मिला दे हमें, प्रभु तो हमारे पास लोगों को लेकर आ। खुदा ने कार्य करना शुरू किया, प्रभु ने अपने लोगों को बताना शुरू किया। तो अमरखेड़ी मांडोखेड़ी एक गाँव है अपना पानीपत रोड पे, उस गाँव से एक गूंगा नहीं अंधे और बहरे एक शख्स भाई से मुलाकात हुआ और वो दोनों आँखों से अंधे थे और बहरे भी थे। लेकिन अफसोस की बात मतलब कह रहे एक अचंभित बात कि वो टेलर बहुत अच्छे थे, आँखों से दिखता नहीं था, लेकिन जो सिलाई मशीन थी ना पैरों वाली, बहुत अच्छी चलाते थे वो। ये नहीं मेरी समझ में आया, सच में आज भी नहीं समझ पाई मैं इस बात को। और बहुत अच्छा, मैं जब उनके घर में जाती थी, उनसे मुलाकात हुई, वहाँ से हमारे सेवकाई का आरंभ हुआ। और जब मैं उनके घर जाया करती थी और वो मशीन चलाते मुझे मिलते थे तो मैं उनकी आंखों को ऐसे, तो एक दिन तो मैंने अपने मन में शक पैदा किया, क्या ये झूठ तो नहीं कहते कि मैं अंधा हूँ? लेकिन जब वो कुछ चीज़ हम देना चाहते, पानी वगैरह हमें देना चाहते, वो टटोलना शुरू कर देते, तो लगता था यार ये अंधे हैं, क्योंकि चलते थे तो किसी चीज़ से टकरा भी जाते थे, वो पता चलता था यार अंधे हैं। लेकिन वो सिलाई मशीन चलाते थे तो मैं सोचती थी पता नहीं कैसे, पर किसी और से तो, क्योंकि वही वाली बात है, आजकल लोग सोचते हैं ना कपड़ा खरीदने के बाद कहीं कपड़ा ना ख़राब कर दे, और तो कोई उनको नहीं देता था, लेकिन वो अपनी पैंट शर्ट सिलते थे, बहुत अच्छा सिलते थे। पास्टर की भी एक पैंट उन्होंने सिला, बहुत अच्छी स्टिचिंग, बहुत अच्छा ड्रेस सिल कर के खुद पहनते थे वो। पर उन भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ से हमारी सेवकाई शुरू हुई। और सेवकाई को जब आरंभ किया तो जैसे पौलुस का पत्र हम कह रहे हैं कि मकिदुनिया में जाके प्रचार कर, मेरे लिए भी वही भविष्यवाणियाँ हुई और उन भविष्यवाणियों के साथ मुझे सेवकाई में उतारा गया। और जब सेवकाई में उतारी गई तो मुझे ऐसी जगह पे भेज दिया गया कि जैसे कि परमेश्वर पौलुस को कह रहे हैं कि मकिदुनिया में जाकर प्रचार कर, क्योंकि मकिदुनिया को बचाना है। और वही परमेश्वर ने कहा हरियाणा शहर के एक जिन शहर में पहुँच जाओ जहाँ पे कोई प्रभु को नहीं जानता है। और हम वहाँ गए। यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने आप लोगों को दिया, कितने लोगों से मुलाकात कराई, कितने लोग प्रभु को जाने हैं, कितने लोग प्रभु को आराधना करते हैं। मेरा मन बड़ा आनंदित होता है सच में। जब मैं जींद के किसी भी गांव में निकलती हूँ, हर गांव में 1 या 2 परिवार प्रभु को मानने वाले मिलते हैं। और वो 1 हफ्ते के रूट पर हम जब निकले तो पूरा 1 हफ्ता पास्टर जी यहाँ पर आके साइकिल से जगह जगह घूम के गए। किसी गांव में कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानता था। सिर्फ एक क्रिश्चियंस परिवार जो आनंद आप जानते हो, कई बार यहाँ वचन लेने आया है, एक वो परिवार था बस
कि उसको लोग कहते थे कि मसीह परिवार है, वरना कोई किसी को नहीं जाना। मसीह जी यीशु नाम को लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज परमेश्वर का शुक्र है। मैं आपको बताना चाहिए क्यों हुआ। अगर ये बोझ हम मेरे और पास्टर यानी अक्षु के पापा के जीवन में नहीं आता, इस बोझ को उठाने की इच्छा जागृत नहीं होती, तो आज हम इतने लोगों को बचा नहीं पाते। हालेलुया। तो वही पौलुस की तरह आपको अपने जीवन में एक जागरूकता को लेकर आना है कि मैं भी एक आत्मा को प्रभु में लेकर आऊँ। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, यदि तुम एक आत्माओं को बचाते तो परमेश्वर के राज जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम को लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो आप आत्मा बचाने के कार्य को कीजिए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में कहने के योग्य हों कि हाँ, मैंने कुछ प्रभु के लिए किया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य में आएंगे, यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन बोल रहा है, और हमने एक 21 की 9 और 10 में पढ़ा। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, वहाँ पर पौलुस से परमेश्वर ने कहा मकिदुनिया में जाकर प्रचार कर बचा। इसका मतलब क्या है कि उसने एक कलीसिया को वहाँ पर स्थापित कर दिया, है ना। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है और परमेश्वर कलीसिया का सिर है। तो उसी रिश्ते को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों के कटोरे थे। क्या थे? अंतिम विपत्तियों के कटोरे थे। उनमें से मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा इधर आ, और मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 7 विपत्तियों के कटोरे, है ना, और कहता है मैं तुझे मेमने की पत्नी को दिखाता हूँ, या मैं दुल्हन को दिखाता हूँ। हालेलुया। तो यानी कि हम मेमने की पत्नी और दुल्हन से एक शब्द को सीखते हैं, तो वो क्या है, किसके लिए ठहराया गया है? कलीसिया के लिए। किसके लिए है? कलीसिया के लिए। कलीसिया को परमेश्वर ने क्या कहा? दुल्हन और मेमने की पत्नी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 7 कटोरे हैं, विपत्ति के कटोरे, उनमें से एक ने आके कहा इधर आ। ये यूहन्ना दर्शन देख रहा है, ठीक है, और यूहन्ना अपने दर्शन को बता रहा है। प्रकाशित वाक्य पूरा यूहन्ना का वो है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूँ और मेमने की दुल्हन दिखाता हूँ। हालेलुया। यानी वो पवित्र कलीसिया दिखाता हूँ। क्या कहता है? पवित्र कलीसिया। पौलुस को दर्शन में देखकर परमेश्वर कह रहा है कि मकिदुनिया को बचा ले, और यूहन्ना को दर्शन में कह रहा है कि इधर आ, मैं तुझे एक कलीसिया दिखाता हूँ, पवित्र कलीसिया, यानी मेमने की दुल्हन को दिखाता हूँ, एक पवित्र दुल्हन को दिखाता हूँ। हालेलुया। वो कौन हो सकता? 7 कलीसिया। कौन है? 7 कलीसिया है, ठीक है। सॉरी, 7 नहीं, मतलब कि परमेश्वर की दुल्हन परमेश्वर की कलीसिया है, ठीक है। फिर कहता है, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हालेलुया। अब क्या कह रहा है कि उसने पहले दुल्हन को और मेमने की पत्नी को दिखाया, और फिर दिखाया उसको क्या? यरूशलेम, पवित्र नगर यरूशलेम को आकाश से उतरते हुए, हालेलुया, परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया है। तो आप जाना चाहेंगे? मैं भी आपको अपने शब्दों के द्वारा वो परमेश्वर का राज्य दिखाना चाहती हूँ। परमेश्वर के राज्य को देखिए कि वो पवित्र नगर यरूशलेम परमेश्वर के पास से उतर के आ रहा है। हालेलुया। देखिए, है ना, अपनी आंखों को बंद करके जाइए बैक में, तो देखिए, आप बातचीत करिए परमेश्वर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 22 की 5 में कहता है, फिर रात न होगी
और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। वो कहता आ मैं तुझे दुल्हन दिखाऊं, मेमने की दुल्हन दिखाऊं, और फिर कहता है कि मैं पवित्र नगर यरूशलेम को आकाश से आते हुए उतरते हुए तुझे दिखाता हूँ। और फिर कहता है कि जब ये नया आकाश आ जाएगा तो इस नए आकाश में और नई पृथ्वी में ना रोना होगा, ना दांतों को पीसना होगा, ना रात होगी, दिन का उजियाला ही उजियाला होगा। इसलिए आपको सूर्य के उजियाले की आवश्यकता नहीं होगी या आपको दीपक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा नगर यरूशलेम आपको देने जा रहा है जहाँ सिर्फ उजाला और उजाला और परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। उस नए यरूशलेम के लिए परमेश्वर कहता है, हम एक और जगह प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश जाता रहेगा, पुरानी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, नई आकाश आएगा, नया यरूशलेम बनेगा, नई दुनिया बनेगी, उसमें ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, परमेश्वर की स्तुति का गुण अनुवाद होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही यरूशलेम के लिए फिर एक बार आपको बताया जा रहा है कि वो आकाश से उतरता हुआ आ रहा है। हालेलुया। और वहाँ पर आपको दुनिया भी ज्योति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ज्योति में एक यरूशलेम होगा। हालेलुया। फिर आइए हम एक और वचन को पढ़ा था हमने यूहन्ना की पुस्तक में, और यूहन्ना 14 में हमने क्या पढ़ा? यूहन्ना 14 के में हमने पढ़ा था उसकी 23 आयत से 29 आयत तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। देखिए, आराम से परमेश्वर बात करते आ रहे हैं। भजन संहिता से उन्होंने बोला आपसे कि पृथ्वी पर की हर एक वस्तु परमेश्वर की स्तुति करे। प्रेरितों के काम में उसने बोला कि मक्की दुनिया में जा करके मक्की दुनिया को बचाए, यानी वचन को मान। ठीक है। प्रकाशित वाक्य में हमने क्या कहा कि मैं तुझे एक दुल्हन और मेमने की दुल्हन से मिलाता हूँ, और यानी एक नए यरूशलेम में प्रवेश करवाता हूँ, जहाँ ना रोना होगा, ना दांतों का पीसना होगा, मात्र क्या है कि स्तुति कर रहा है, यानी वचन को मानना। और यहाँ भी वो कहता है कि उसने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। पहली पहचान कि परमेश्वर से प्रेम करने की पहली पहचान क्या है कि वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को भी नहीं मानता। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के वचन को मानेंगे। ठीक है। तो जांच लीजिए अपने आप को, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखने का दावा कर सकते हैं? क्या आप ऊंची आवाज़ के साथ कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? नहीं कह सकते, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। तो परमेश्वर का वचन का पालन करना ही परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ है। ठीक है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। अब कह रहा है जिस वचन को मानने के लिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ वो वचन मेरा नहीं है, पर जिसने मुझे भेजा है उसका वचन, यानी परमेश्वर का वचन है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। आप क्या कहता है कि वो मेरा पिता एक सहायक यानी पवित्र आत्मा को भेजेगा जो तुम्हें सिखाएगा सब बातों को मानना, यानी परमेश्वर के वचन को मानना। तो जैसे मैं अभी कह रही थी कि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इसी का एक दूसरा दायरे से बात करा तो कहता है कि एक सहायक आएगा, क्योंकि इसको मेरे वचन को मानने में तुम असमर्थ हो, तो मेरा एक सहायक आएगा, वो है पवित्र आत्मा जो तुम्हें समझाएगा, जो तुम्हें सिखाएगा। तो तुम नहीं समझ पा रहे हो तो पवित्र आत्मा को मांगो,
परमेश्वर से कहो कि वो सहायक पवित्र आत्मा हमें दे कि हम तेरे वचन को माने, तेरे वचन को समझें और तेरे वचन को सीखने पाएँ। ठीक है, फिर कहता है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सच सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अब क्या कह रहा है कि जो बातें मैं तुमसे आज तक सिखाता आ रहा हूँ, कहता आ रहा हूँ, वो सब कुछ तुम्हें समझने के लिए, सीखने के लिए कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा को आप अगर तुम भूलोगे तो वो तुम्हें याद भी कराएगा, स्मरण भी कराएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ठीक है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, लेकिन संसार की तरह नहीं, झूठी शांति। वो कह रहा है मैं सच्ची शांति तुम्हें दिए जाता हूँ और तुम मत डरो, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं जाता हूँ फिर तुम्हारे पास आऊँगा। जैसे बोले कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसकी 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और वहाँ जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, मैं फिर आऊँगा कि तुम्हें ले जाऊँगा, है ना। तो ऐसे ही वो यहाँ कह रहा है कि तुम मत डरो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। फिर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को मानता है, और जब वो वचन को मानता है तो वो कहता है पवित्र आत्मा उसको वचन याद दिलाता है। तो अब वो कह रहा है कि मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ, तो वो कहता है मैं और आप क्यों घबराए, क्योंकि वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा मुझे और आपको याद दिलाती है कि परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूँ, मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा। हालेलुया, है ना। कहता है मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर कहता है तुम इस बात से आनंदित हो गए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह आकाश में मेरे और आपके लिए जगह बनाने गए हैं। हालेलुया। तो वो कितना अच्छा है कि मेरे और आपके लिए एक मकान वहाँ बना के तैयार करेंगे। कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं, इसलिए मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा, इसलिए तुम आनंदित हो। फिर कहता है क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब उसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। अब वो क्या कह रहा है? किसी भी बात को होने के लिए, तो हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। वो कह रहा है अब गया है जगह तैयार करने, और जगह तैयार करके मेरे और आपके लिए आएगा, है ना। तो इस बात से विश्वास करें हम कि वो जगह तैयार हमारे लिए हो चुकी है और हम स्वर्ग में जाएंगे। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है। वो कौन है? शैतान। और जब शैतान आएगा तो परमेश्वर का राज्य, क्योंकि अभी समय है हमारे पास कि हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की बात को माने। लेकिन जब शैतान आएगा तो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है ना, किसने पढ़ा है कि वो शैतान खोल दिया 1000 वर्ष का एक रहस्य जो है, किसने पढ़ा जाना, है ना। 3.5 साल के लिए शैतान खोल दिया जाएगा। तब परमेश्वर कह रहा है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आऊँगा तुम्हें लेने, शैतान से छुड़ाने। लेकिन ये तुम्हारा भरोसा, अगर भरोसा ही नहीं होगा फिर वो क्या लेने आएगा आपको? विश्वास कीजिए कि शैतान तो खोला जाएगा, ये बातें पूरी होनी है बाइबल की। और वो शैतान जब खोला जाएगा, उस शैतान हमें सताएगा, लेकिन उस समय हमारे विश्वास की परख होगी, और उस विश्वास की परख में हम खरे उतर जाते हैं तो वो फिर आएगा उस शैतान का, यानी उस मौत का नाश करके मुझे और आपको स्वर्ग में ले जाएगा। जिस नई यरूशलेम की वो बात कर रहा है, उस यरूशलेम में मुझे और आपको प्रवेश कराएगा, जहाँ दुनियावी रोशनी की ज़रूरत नहीं है ना, दुनियावी उजियाले की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ उजियाला ही उजियाला रहे। प्रभु का धन्यवाद।